इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की जानिब आ जाते हैं। एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट एंड रिसोर्स ऑफ ए गिवन एरिया। ये एक पेचीदा रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके हैबिटेट और उसके हैबिटेट में मौजूद रिसोर्सेज और जो उसे एरिया प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं इकोसिस्टम को कि ये रिलेशनशिप है बियोटिक का एबियोटिक के साथ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जानदारों का उसके माहौल के साथ जो रिलेशनशिप है वो इकोसिस्टम कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली डिपेंड ऑन ईच अदर। ऑर्गेनिजम्स जानदार जो हैं टिपिकली तौर पे डिपेंड करते हैं एक दूसरे के साथ एंड देयर हैबिटेट फॉर सर्वाइवल, और अपने हैबिटेट पर सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए। एक तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, टिपिकली डिपेंड ऑन ईच अदर, और अपने हैबिटेट के साथ भी ये अनहसार करते हैं अपनी बका के लिए। अगर उनका माहौल अच्छा ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम जो है नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी। कुछ इकोसिस्टम जो है हमें मतलब कुदरती तौर पर मुयस्सर हैं, और कुछ को हम खुद भी इकोसिस्टम्स को बनाते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? ये जो है जंगलात जो हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाते हैं, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो जिसे हम खुद लगाते हैं, जिसे हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम्स क्या है? द लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम। जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है उसे कहा जाता है बायोम। देयर आर मैनी बायोम। बहुत से बायोम्स हैं, इंक्लूड सच एज द डिज़र्ट, टेंडर, ट्रॉपिकल एंड रेन फॉरेस्ट etc। और इनमें आ जाते हैं डिज़र्ट्स, टेंड्रल्स, ट्रॉपिकल्स और रेन फॉरेस्ट etc। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एंड इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड इन टू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इकोसिस्टम में इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है पॉपुलेशंस और कम्युनिटी में। टोटल इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस के अंदर जो है टोटल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज़ इन ए हैबिटेट। पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज़ के जानदार आ जाते हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें एक ही स्पीशीज़ के जानदार शामिल हैं। कम्युनिटी में जो है बहुत सी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। ऑल द कंबाइंड पॉपुलेशन इन ए हैबिटेट। तमाम जो कंबाइंड पॉपुलेशंस हैं हैबिटेट में उसे कम्युनिटी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आ जाते हैं, ज़ेब्रा आ जाता है, ऊँट, लायन, जितने भी एक इकोसिस्टम में जानदार हैं। एक जंगल में मौजूद तमाम जानदारों के जो ग्रुप है उन्हें कम्युनिटी कहा जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के? द कंपोनेंट्स आर एबियोटिक कंपोनेंट। एबियोटिक कंपोनेंट वो जिनमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेजान चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एयर, वाटर्स, रेन, ये ऑक्सीजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है एबियोटिक कंपोनेंट है। जबकि बियोटिक कंपोनेंट वो जो जानदार पर मुश्तमिल हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल हों, उन्हें बियोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। जो बियोटिक कंपोनेंट है उन्हें मज़ीद क्लासिफाई किया जाता है प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर में। एबियोटिक कंपोनेंट। एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स और द एबियोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम्स में द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम। एबियोटिक कंपोनेंट जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जो जानदार नहीं होते, उनको कहा जाता है। इंक्लूड द फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक। ये मुश्तमिल है फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि सॉइल्स है, वाटर एंड एयर, एलोंग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम,
पोटाशियम, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन दैम। तमाम जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें, वो एबियोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं, जबकि बियोटिक कंपोनेंट जो है उसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। द बियोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम और लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, इनमें प्लांट और एनिमल आ जाते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटर डिपेंडिंग पॉपुलेशन। ये जो है बने हुए हैं बहुत से इंटर डिपेंडिंग, एक दूसरे पर इंहसार करने वाली पॉपुलेशंस पर। थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बियोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर्स, एक होता है कंज्यूमर और एक डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स जो है दे आर द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। तमाम जो सब्ज पौधे वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है। और ये बियोटिक कंपोनेंट में मुश्तमिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब भी यही है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर ले। प्लांट जो है अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ ऑल द केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम्स, दे ट्रैप सनलाइट एंड स्टोर इट एज ए फूड एनर्जी। ये जो है सनलाइट को ट्रिप करते हैं, खींचते हैं और स्टोर करते हैं अपने खुराक की एनर्जी के लिए, केमिकल्स एनर्जी के लिए। कंज्यूमर्स जो हैं अपने खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। कंज्यूमर मीन्स ईट, जो खुराक को खाते हों। ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो इन्हिसार करें अपने खुराक के लिए दूसरों पर। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। तमाम एनिमल जो है कंज्यूमर्स हैं, जो अपने खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इंसान भी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते, जबकि अपने खुराक के लिए औरों पर इन्हिसार करते हैं, प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। पांडा, ह्यूमन बीइंग और ये जो है रीच, ये इसके अंदर आ जाते हैं कंज्यूमर में। कंज्यूमर लिविंग थिंग्स विच मस्ट ईट अदर लिविंग थिंग फॉर एनर्जी। वो लिविंग थिंग जो ईट करें और लिविंग थिंग को अपनी एनर्जी के लिए। कंज्यूमर्स आर हीटरोट्रॉफ। कंज्यूमर जो है हीटरोट्रॉफ है। हीटरोट्रॉफ का मतलब भी यही है जो अपने खुराक को तैयार ना कर सके। वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, मुख्तलिफ टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। एक होता है हर्बीवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स और एक होता है ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, दे आर एनिमल दैट ईट मैनली प्लांट्स। ये एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। दे इंक्लूड्स लीव्स, ग्रास, फ्लावर, सीड, रूट, फ्रूट, बार्क, पोलन्स एंड मच मोर। ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ घास ही खाते हैं, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं खाते। सम हर्बीवोर्स आर डियर। इसके अंदर हिरन आ जाता है, हॉर्स घोड़ा आ जाता है, रैबिट आ जाता है खरगोश, काऊ आ जाती है, भी शीप, ग्रास होपर। ये जो सारे एनिमल्स हैं ये हर्बीवोर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं, दीज आर एनिमल दैट ईट मैनली मीट। ये ज़्यादातर जो है गोश्त खाते हैं। दिस इंक्लूड इंसेक्ट एंड ऑल एनिमल। ये जो है मुश्तमिल है इंसेक्ट्स पर और तमाम एनिमल्स पर। हशरात और एनिमल जो हैं गोश्त खाते हैं। सम कार्निवोर्स आर फिलीन्स, लायन, टाइगर एंड ऑल कैट। लायन, टाइगर और तमाम जो कैट हैं वो गोश्त खोर हैं। बर्ड ऑफ प्रे, बर्ड ऑफ प्रे, ईगल्स है, ह्यूक, ऑल्स ईटीसी। शार्क्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, ये जो है कार्निवोर्स एनिमल्स में आ जाते हैं जो अपने खुराक के लिए गोश्त पर इन्हिसार करते हैं। ओमनिवोर्स, दे आर एनिमल्स एबल टू ईट प्लांट एंड एनिमल। ये काबिल होते हैं, ये प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ओमनिवोर्स आर ह्यूमन। कुछ ओमनिवोर्स जो है ह्यूमंस हैं। मोस्ट बेयर्स, बेयर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। रैकून्स भी आ जाते हैं। मोस्ट प्रीमेट्स, एप्स फॉर मंकी, सीगल्स, अदर बर्ड्स। डिकम्पोजर क्या है? दे कंज्यूम्स ईट। ये कंज्यूम करते हैं ईट को, कंज्यूम करते हैं ईट करते हैं डेड प्लांट को, डेड प्लांट को। एनिमल्स एंड डिकम्पोजर,
ये डेड प्लांट और एनिमल्स को ईट करते हैं, डिकम्पोज दैम, रिड्यूस दैम टू सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। ये डेड प्लांट और एनिमल्स को कंज्यूम करके उन्हें सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं, उसकी सादा फॉर्म में। प्राइमरी डिकम्पोजर्स आर फंजाई एंड बैक्टीरिया। प्राइमरी डिकम्पोजर में आ जाते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये कंज्यूम करते हैं, खाते हैं डेड और डिकेइंग, डिके किए हुए ऑर्गेनिजम्स को, एंड ईट एज क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट। ये एक्ट करते हैं क्लीनर, माहौल को साफ करने का। डिकम्पोजर एक्चुअली लिव्स ऑन देयर फूड, एक्चुअली जो है रहते हैं अपने खुराक पर। प्राइमरी डिकम्पोजर आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्राइमरी डिकम्पोजर जो है बैक्टीरिया और फंजाई। डिकम्पोजर हेल्प रिटर्न रॉ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट टू द एनवायरनमेंट। ये हेल्प करते हैं रिटर्न करना रॉ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये टिड्डा घास को खाएगा, घास को खाएगा, टिड्डे को खाएगा चूहा, इस चूहे को स्नैक, फिर स्नैक को ईगल, फिर इसे और ये फिर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रिएंट जो है फिर इस प्लांट्स को मिलेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स गेम्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स। फूड चेन्स, अब हम आ जाते हैं फूड चेन्स की जानिब।